अब बालकों के दो दल हो गए, यानी दो झुंड में, दो ग्रुप में खेलने लगे बच्चे। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरी तरफ रहा। वह शास्त्रार्थ हो रहा था, यानी बातचीत हो रही थी। सम्मी को विधर्मी हो गया। सम्मी तो है जो विधर्मी हो गया, इन धर्म के विरुद्ध बातें करने लगा, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे जो है वो एक रहे। हामिद से एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल था और नीति की बातें थी, और एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। अब अजय है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएंगे, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ करके भाग जाएंगे, वकील साहब की नानी मर जाएगी, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएंगे, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। बच्चे देखो आपस में कैसी बहादुरी की और हिम्मत की बातें कर रहे हैं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, तुम्हारा चिमटा जो है पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि बिस्ती को एक डांट बताए तो दौड़ा चला आएगा और पानी ला करके उसके द्वार पर छिड़क देगा। मोहसिन परास्त हो गया। वह महमूद ने कुमुख पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाएगा तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उससे पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए। इनकी सूरत तो देखकर दूर से ही भाग जाएंगे, पकड़ेगा क्या बेचारा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मोह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात भी नहीं बनी। हामिद ने तुरंत उस बात का जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदा करते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और बेस्ती जो है वो नहीं घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो कि रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी, मेज़ और वहाँ सब छोड़ करके ज़मीन पर आ पड़े। इस तर्क से समीर और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पहले चिमटा बावर्ची से पड़े रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने दादकी शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उसे ज़मीन पर पटक देगा और उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसे छा गई कि तीनों सूरमा मुँह ताकते रह गए, मानो कोई घेलछा कनकोआ किसी गूढ़े वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुँह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि चिमटे की जो बहादुरी है और उसकी ताकत है, उसके बारे में वो बातें कर रहा है। हामिद ने मैदान मार लिया, यानी वह जीत गया। उसकी बातों के सामने कोई भी नहीं जीत पाया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। विजेता को हराने वाले को जो है सत्कार मिलना स्वाभाविक था, वह हामिद को मिला। औरों मतलब कहने का कि सब दोस्तों में उसका जो चिमटा है वो सबसे अच्छा माना गया, उसकी जीत हुई, उसकी प्रशंसा। हामिद ने 3 पैसे में रंग ला दिया। सच ही तो है,
खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा कि ज़रा अपना चिमटा तो हमें दिखा लो, तुम हमारी बिस्ती लेकर देख लो। अब सब दोस्तों में मित्रता हो गई, एक दूसरे के खिलौने ले लेकर आपस में देखने लगे। किसी ने चिमटा लिया तो किसी ने बिस्ती को लिया, किसी ने वकील को लिया। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश कर दिए। हामिद को इस शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबने हाथ में लिया और खिलौना भी बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी कर सकता है। यह तो कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मोहसिन की जो पार्टी है वह दिल में उनके दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठा। चिमटे का जो सिक्का है वह खूब बैठा। चिपटा हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट सकता। कहने का तात्पर्य चिमटे की जो है जीत हो गई। मोहसिन ने कहा, लेकिन इन खिलौने से के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश होगी जितना कि दादी है जो चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में जो मैंने ये चिमटा ख़रीदा है उस पैसों का उपयोग कर पछताना बिल्कुल ज़रूर ना होगा। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद भी हो गया है। सभी खिलौने का बादशाह हो गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। अपने उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, यानी दोस्त बनाया। उसके बाद बाकी सारे मित्र मुँह ताकते रह गए। कहने का मतलब है जो केले लेकर आया था महमूद, वह उसमें से हामिद को थोड़ा सा खिलाया, बाकी सब मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद है, यानी चिमटे की प्रशंसा सुन करके वह उसका साथी बन गया और मित्र के साथ मिल बैठकर केले खाए।